Good morning, everyone. Welcome back to our channel DCA Research Center. Not DCA now, it's CT Study X. We have upgraded our channel from DCA Research Center to CET Study X. Welcome here on our brand new channel. I have some great information to share with you all. This is our channel CET Study X. Our initiative is to provide free of cost online coaching for and quality education for all the seeking students. We got the support of some highly intellectual teachers. All of them are specialists of their subjects. I am your host, your mentor for current affairs and probably for mathematics. Here we start with the current affairs of 3rd of May 2021. Some more information about our channel CET Study X. We provide online coaching for SSC, banks, CTET, HTET, REIT and other government exams. We have some specialist teachers with dynamic background. Our coaching is totally free of cost. We provide PDF on Telegrams and anyone can connect with us on social media pages. We provide free of cost online classes for reasoning, maths, English, GK and current affairs. Let's begin with the first news. First news is Moderna gets WHO nod for emergency use. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दे दिया है मॉडर्ना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया था मॉडर्ना के यूज को 18 दिसंबर 2020 को और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने मार्केट ऑथराइजेशन इसको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था। अब ये लिस्टेड हो गई है दूसरी वैक्सीन के साथ जिसको WHO ने अप्रूवल दे रखा है, जिसमें शामिल हैं फाइजर, बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। इनको ऑलरेडी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल मिला हुआ है, अब इसके साथ मॉडर्ना भी शामिल हो गई है। अगली खबर है हमारे पास, फेमस दूरदर्शन एंकर कानुप्रिया डाइज। नॉन फेस था इंडियन नेशनल टेलीविजन नेटवर्क में कानुप्रिया। इनका निधन हो गया 30 अप्रैल को। कोविड-19 से संक्रमित थी और ये पॉपुलर रही हैं अपने होस्ट के रूप में ऑफ अवेकिंग ऑफ माइंड विद ब्रह्मा कुमारी के साथ इन्होंने शोज किए हैं और कर्मा भूमि इनके साथ इन्होंने अपने शो किए हैं और वो अपीयर हुई हैं वेरियस टीवी शोज पे, जिसमें शामिल हैं भानवर और भंवर, अनारो और कहीं एक गांव, कर्तव्य, मेरी कहानी, केसू के फूल और तुम्हारा इंतजार है, एज वेल एज टेलीफिल्म्स में भी इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट वन इज जीएसटी ऑन इंपोर्टेड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्लैश्ड। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया है कि जीएसटी का जो स्लैब 28% पहले लगता था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की इंपोर्ट पे, अब उसको कम कर दिया गया है 28% के स्लैब से, अब उसको कम करके 12% के स्लैब में रख दिया गया है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC ने अनाउंस किया है ये डिसीजन 1 मई को। IGST इसको रिड्यूस कर दिया गया है और इसी के साथ साथ ये जो रिड्यूस्ड IGST है इंपोर्ट करने के लिए कंसंट्रेशन को पर्सनल यूज के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा 30 जून 2021 तक। नेक्स्ट वन इज जर्नलिस्ट ए फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स। उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है आफ्टर उत्तराखंड गवर्नमेंट की न्यूज़ हमने कवर की थी और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अब डिक्लेयर किया है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जर्नलिस्ट जितने हैं स्टेट में उनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स के रूप में ही देखा जाएगा। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 15 लाख का एक्स ग्राशिया फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ जर्नलिस्ट वो डाई ऑफ कोविड-19 से जिनकी मौत होती है, उनकी फैमिली को, उनके चाइल्ड्स को, उनके नॉमिनीज को 15 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज यूएस रेस्ट्रिक्ट ट्रैवल फ्रॉम इंडिया फ्रॉम मई 4। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया है कि इंडिया से आने जाने पे बैन लगा दिया जाएगा 4 मई से। इंडिया में केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा। सेकेंड वेव जो अभी इंडिया में चल रही है उसमें सुपर स्प्रेडर बताया जा रहा है जिसे, और ये डिसीजन लिया गया है यूनाइटेड स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बोर्ड के द्वारा। और इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट रखा जाएगा इन द लाइट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई कोविड-19 केस ऑल्सो एंड मल्टीपल वेरिएंट सर्कुलेटिंग इन इंडिया। इंडिया में 5000 के आसपास कोविड-19 के वेरिएंट है जो कि ऑलमोस्ट
सभी इंडिया में अवेलेबल हैं कोविड-19 के वेरिएंट्स। तो ये पॉलिसी उसी के रिगार्डिंग फाइनलाइज की गई है। इंडिया से ट्रैवल बैन लगा दिया जाएगा। 4 मई से स्टार्ट हो रहा है। यूएसए में इंडिया का कोई भी सिटीजन नहीं जा पाएगा और ना वहां से कोई आ सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज इजराइल बैन्स ट्रेवल टू इंडिया। इजराइल ने टेम्पररी बैन लगाया है अपने सिटीजन्स को कि इंडिया ट्रैवल ना करें। और इसी के साथ साथ इसमें 6 अदर कंट्रीज को भी शामिल किया गया है। हाई कोविड-19 इन्फेक्शन रेट जहाँ पे फैला हुआ है, इसमें शामिल है यूक्रेन, ब्राज़ील, इथोपिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको और टर्की। और 3 मई से ये रेगुलेशन फोर्स में आ रही हैं और ये 16 मई 14 दिन का ये बैन इजराइल की तरफ से लगा है, ट्रैवल बैन। नेक्स्ट वन इज नेपाल गवर्नमेंट क्लोजेज 22 एंट्री पॉइंट्स विद इंडिया। नेपाल गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ 22 बॉर्डर पॉइंट्स को क्लोज कर दिया गया है इंडिया में शार्प सर्ज कोविड-19 के केसेस को देखते हुए। लेकिन अभी भी 13 बॉर्डर पॉइंट्स इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड करने के लिए ऑपरेशनल हैं। और ये डिसीजन आया कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा, जो नेपाल में है। 30 अप्रैल को इन्होंने रिकमेंड किया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि बॉर्डर पॉइंट्स को बंद कर दिया जाए इंडिया के साथ। अगली खबर हमारे पास है इंडिया इन मैंडेटरी क्वारंटाइन लिस्ट ऑफ आयरलैंड। इंडिया 5 देशों की उस सूची में शामिल है जिसको आयरलैंड ने मैंडेटरी होटल क्वारंटाइन लिस्ट में रखा है कि इंडिया की यहाँ से अगर कोई भी ट्रैवल करता है आयरलैंड तो उसको होटल में क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। 4 मई से ये लागू होने जा रहा है। इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज जो इस लिस्ट में शामिल हैं वो उनके नाम हैं जॉर्जिया, ईरान, मंगोलिया और कोस्टारिका। ये 4 अदर कंट्रीज इंडिया को मिला के टोटल 5 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग ये एक ऑफेंस माना जाएगा अगर आप आयरलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं बिना कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ के। अगर आप आयरलैंड में अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो इसको अब ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ होना चाहिए तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रैवल करने के बाद भी आपको होटल क्वारंटाइन रहना पड़ेगा वहाँ पे जाके। नेक्स्ट वन इज जेरोडा टू प्रोवाइड फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज। फिनटेक यूनिकॉर्न फर्म है जेरोडा। इन्होंने एम किया है टू प्रोवाइड एम्बुलेंसेज एंड ए स्टेप डाउन हॉस्पिटल ये एस्टेब्लिश करेंगे, जो एक फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस विल बी लाइकली टू बी ऑब्टेनेबल इन द सिटीज ऑफ मुंबई और बेंगलुरु में। ये एम्बुलेंसेज को जो फुल्ली इक्विप्ड होंगी ये वहाँ पे सौंपने जा रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और कर्नाटका गवर्नमेंट को। और जेरोडा के अकॉर्डिंग हर एक एम्बुलेंस वो इक्विप्ड होगी ए वेंटिलेटर के साथ, क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स के साथ, मेडिकेशन के साथ, एक नर्स भी अवेलेबल होगी उसमें और पैरामेडिक, उसमें सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी एम्बुलेंस में। नेक्स्ट वन इज रिलायंस इंडियाज लार्जेस्ट एलएमए प्रोड्यूसर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाला इंडस्ट्री बन गया है सिंगल लोकेशन से। और इसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने प्रोड्यूस किए हैं और 11% से ज़्यादा इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी जामनगर में एस्टेब्लिश है। और उसी के साथ साथ दूसरे प्लांट्स में इन्होंने 11% से ज़्यादा इंडिया का जो टोटल खपत है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उसको प्रोड्यूस किया है। और ये और भी ज़्यादा प्रोडक्शन के कैपेबल हैं अभी भी, जिससे अगर ये और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो वो इंडिया में नीड है 1 आउट ऑफ 10 पेशेंट्स की, हर 10 में से 1 पेशेंट की नीड को ये पूरा कर सकते हैं। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है अभी भी। नेक्स्ट वन इज वॉलमार्ट टू गिव 40 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स। वॉलमार्ट ने डोनेट किए हैं 20 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स और 20 क्रायोजेनिक कंटेनर्स इंडिया को और द स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइफ सेविंग गैस ऑक्सीजन के लिए कि ट्रांसपोर्ट किया जा सके। और इसी के साथ साथ $2 मिलियन प्रोवाइड किए हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज को, ताकि हेल्प की जा सके फाइट अगेंस्ट द डेवेस्टिंग सर्ज इन द कोरोना वायरस केसेस। और ये डिसीजन लिया गया है वॉलमार्ट के द्वारा, क्योंकि इंडिया में केसेस बहुत ज़्यादा इंडिया ने विटनेस की है स्टीप इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस। नेक्स्ट वन इज चंडीगढ़ बैन्स प्राइवेट सेल ऑफ रेमडेसिविर। यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया है प्राइवेट सेल ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन का, कि प्राइवेट में आप इस इंजेक्शन की सेल नहीं कर सकते।
ये कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के यूज़ होता है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है ये खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉस्पिटल्स को, और हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ वो प्रोक्यूर करेगा इस मेडिसिन को ओपन मार्केट से और सेंट्रल एलोकेशन से, और खुद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहां पे कोविड-19 के पेशेंट्स का इलाज चल रहा है। नेक्स्ट वन इज 5 मेंबर्स टीम फॉर्म टू टैकल कोविड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने एक 5 मेंबर की क्राइसिस मैनेजमेंट पैनल बनाया है 1 मई को कोविड-19 की सिचुएशन को टैकल करने के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और उन्होंने ऑर्डर किया है इन इमीडिएट ऑक्सीजन की ऑडिट की जाए हर एक हॉस्पिटल में कि कितना ऑक्सीजन की मात्रा अवेलेबल है, कितने टाइम तक वो चल सकती है, तो इंश्योर इट्स ऑप्टिमल अवेलेबिलिटी की जा सके, इसको अवेलेबल किया जा सके कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और ये इंस्ट्रक्शन इशूड किए गए हैं एक दिन के बाद जब यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट डेथ टोल रिकॉर्ड किया गया था 47। उसके बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट वन इज रेमडेसिविर ड्रग अराइव्स इन इंडिया फ्रॉम बेल्जियम। इंडिया के यूरोपियन यूनियन के पार्टनर बेल्जियम कंट्री ने एक्सटेंड किए हैं इंडिया को अपनी सपोर्ट। उन्होंने सप्लाई की है मेडिकल एसेंशियल्स कंट्री को कोविड-19 क्राइसिस में फाइट करने के लिए इंडिया को, और एक स्पेशल फ्लाइट बेल्जियम से उड़ी जिसमें कोविड-19 के ड्रग्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली को 2 मई में ये पहुंची हैं। और इस फ्लाइट में कोविड-19 के ड्रग्स में शामिल थे कंसाइनमेंट्स जिसमें 9000 वायल्स रेमडेसिविर के भी शामिल थे। नेक्स्ट वन इज मेडिकल इक्विपमेंट फ्रॉम फ्रांस रीचेज इंडिया। इंडिया में 2 मई को रिसीव किए एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स फ्रांस के द्वारा ये भेजे गए थे इंडिया को सेकेंड वेव से लड़ने के लिए कोरोना वायरस की। और इन मेडिकल सप्लाई में इंक्लूड थे 8 ऑक्सीजन जनरेटर्स, 28 वेंटिलेटर्स, 200 इलेक्ट्रिक सिरिंज पंप्स, 28 FNOR-BC फ्लेक्सिबल ट्यूब्स और 500 एंटीबैक्टीरियल फिल्टर्स, 500 मशीन फिल्टर्स एंड 500 रिलेटेबल पेशेंट सर्किट्स। और एयर फ्लाइट इज द फर्स्ट फेज ऑफ फ्रांस सोलिडरिटी मिशन। और ये फ्लाइट जो होती है पहला फ्रांस की तरफ से सोलिडारिटी मिशन है जो इंडिया को भेजा गया है। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ स्पुतनिक अराइव्स इन इंडिया। स्पुतनिक 5 रशियन मेड वैक्सीन है, इसका पहला कंसाइनमेंट शमशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में 1 मई को पहुंच गया है स्पेशल फ्लाइट से। और इस फ्लाइट के द्वारा 1,50,000 वैक्सीन को पहुंचा गया है। रशियन वैक्सीन का के लिए इंडियन पार्टनर है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, उन्होंने इस कंसाइनमेंट को रिसीव किया है। और रशिया की बनाई हुई स्पुतनिक 5 तीसरी ऐसी वैक्सीन बन गई है इंडिया में जिसको प्रिवेंटिव वैक्सीन के रूप में यूज किया जाएगा अगेंस्ट कोविड। इससे पहले हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड को यूज किया जा रहा था। अगली खबर है यूएस प्लेसेस इंडिया इन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। यूनाइटेड स्टेट ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है फॉर लैक ऑफ सफिशिएंट मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स टू इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग और नए चैलेंजेस में नेगेटिविटी दिखाने के लिए। उसमें उसकी वजह से यूएस ने इंडिया को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पर रखा है। इसमें दूसरी कंट्रीज भी शामिल हैं जिसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन और वेनेजुला ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट वन इज बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक्वायर्स स्टारलाइट लाइटिंग। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बॉट किए हैं रिमेनिंग स्टॉक्स स्टारलाइट लाइटिंग लिमिटेड के। कैश कंसिडरेशन किया गया, टोटल वैल्यूएशन रही 60 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को मनाया जाता है, नॉट 2 मई को बट ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ ऑफ मई। इस बार 2 मई को संडे है तो इस वजह से 2 मई को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। और ये सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 10 जनवरी 1998 मुंबई इंडिया में। और इसको अरेंज किया था सबसे पहले डॉक्टर मदन कटारिया जो फाउंडर हैं लाफ्टर योगा मूवमेंट के। और ये एक एनुअल इवेंट है जिसको मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट लाफ्टर एंड इट्स मैनी हाईली बेनिफिट्स। नेक्स्ट वन इज
आईआईटी मद्रास डेवलप्स प्रोजेक्ट मेडिकैब। आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है एक स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग जो डेवलप करेगा एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट जिसको मेडिकैब का नाम दिया गया है कोविड-19 पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और ये यूनिट कहीं भी इंस्टॉल की जा सकती है 4 लोगों के द्वारा 2 घंटे के अंदर में। और डिसेंट्रलाइज अप्रोच होगा ये टू डिटेक्ट, स्क्रीन, आइडेंटिफाई, आइसोलेट एंड ट्रीट कोविड-19 पेशेंट इन देयर लोकल कम्युनिटीज। डिसेंट्रलाइज इसलिए बोला गया है क्योंकि हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको इसमें सारी प्रोवाइड की जाएंगी, टेस्टिंग से लेके आपके ट्रीटमेंट तक। और लेबोरेटरीज में जाते थे टेस्टिंग के लिए, वहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, तो इसने डिसेंट्रलाइज अप्रोच को चूज़ किया है। नेक्स्ट वन इज संजय मोहांती, न्यू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड। संजय मोहांती उन्होंने टेक ओवर किया है एज द चार्ज ऑफ द न्यू मेंबर ऑफ रेलवे बोर्ड एंड एक्स ऑफिस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जनरल मैनेजर रहे हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे में इस पोस्ट से पहले, और 1984 के IRTS ऑफिसर हैं वो, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज झारखंड प्रेजेंट्स एक्शन प्लान अंडर JJM। झारखंड ने प्रेजेंट किया है जल जीवन मिशन के तहत एनुअल एक्शन प्लान फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 1 मई को। और उन्होंने प्लान किया है 7.5 लाख टैप कनेक्शन स्टेट में प्रोवाइड किए जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। और स्टेट में टोटल 58.95 लाख रूरल हाउस होल्ड्स हैं, जिसमें से 7.40 अराउंड 12.6% को टैप वाटर सप्लाई अभी तक दी जा चुकी है। और अभी तक 315 विलेजेस स्टेट में ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर किया गया है हर घर जल विलेजेस के तौर पे। नेक्स्ट वन इज आनंद महिंद्रा रोल्स आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी ने रोल आउट किया है एक कैंपेन ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑक्सीजन की को ईज करने के लिए, उसकी फैसिलिटीज़ को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल्स में, होम्स में, जहाँ भी यूज है ऑक्सीजन सिलेंडर्स का। और इसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के द्वारा। ट्रक्स यूज किए जाएंगे, लोकल शटल रूट्स पे कनेक्ट होंगे वो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर से, हॉस्पिटल्स और होम्स में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट वन इज GST रिसिप्ट्स फॉर अप्रैल एट रिकॉर्ड Rs 1.41 ट्रिलियन रुपीज। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए हैं 1.41 ट्रिलियन रुपीज GST कलेक्शन अप्रैल 2021 में, डिस्पाइट द सेकेंड वेव ऑफ कोरोना की अभी चल रही है। उसके बावजूद 1.41 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ है GST कलेक्शन। सेंटर जिसको CGST बोलते हैं, उसकी कलेक्शन रही 57,022 करोड़ रुपीज़। और IGST जिसको स्टेट गवर्नमेंट GST बोलते हैं, उसकी कलेक्शन रही 58,377 करोड़ रुपीज़। और GST रिसिप्ट्स अप्रैल में जितना भी हुआ वो 2017 से, जब से इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म आया है, जब से लागू किया गया है GST, सबसे ज़्यादा है अब तक। और मार्च के मुकाबले देखा जाए तो 14% हाइयर कलेक्शन है GST रिवेन्यू में। नेक्स्ट वन इज मास्टर कार्ड डोनेट्स 8.9 मिलियन US$ टू इंडिया। मास्टर कार्ड ने डोनेट किए हैं 8.9 मिलियन टू ए न्यूयॉर्क बेस एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF। उसको 8.9 US$ प्रोवाइड किए गए हैं इंस्टॉल करने के लिए 2000 पोर्टेबल बेड्स इंडिया में। और इसी के साथ साथ इस ग्रांट में एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2.5 मिलियन इंडियंस को फ़ायदा देगी, उनको एक्सेस देगी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स का। और इसी के साथ साथ अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन लार्जेस्ट एवर गिफ्ट उनको मिला है मास्टर कार्ड के द्वारा। और हर एक बेड 2000 पोर्टेबल बेड्स जो एस्टेब्लिश किए जाएंगे वो इक्विप्ड होंगे वेंटिलेटर्स के साथ, मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ और अदर सप्लाईज के साथ। नेक्स्ट वन इज वायरस म्यूटेशंस कुड इवेड इम्यून रिस्पॉन्स। ए फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर्स जिसको सेटअप किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने अथॉरिटीज़ को बताया कि माइनर म्यूटेशंस जो कुछ सैंपल्स में पाए गए हैं कोरोना वायरस के, वो इवेड कर सकते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को। और इसमें अभी स्टडी होना बाकी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने, लेकिन अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को डिक्लेयर नहीं किया है एज द वेरिएंट ऑफ कंसर्न। जो इंडिया में सेकेंड वेव चल रही है
उसमें जो वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है उसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को अभी तक इंडिया के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया है, जैसे कि ये पहले कर चुका है। जो वेरिएंट ब्रिटेन में, ब्राज़ील में और साउथ अफ्रीका में मिला था, उसके बाद उस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इंडिया में अभी तक ये नहीं किया गया है। लास्ट वन इज, इसके बाद हम स्टैटिक की बात करेंगे। स्टैटिक में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोबारा अपने सभी स्टेट्स को कवर करेंगे। एसआर ग्रुप सेट्स अप कोविड केयर सेंटर। एसआर ग्रुप ने सेटअप किया है एक 100 बेड का कोविड केयर सेंटर, इक्विप्ड होगा ऑक्सीजन सपोर्ट्स के साथ। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इसको सेटअप किया गया है और इसको ऑपरेट किया जाएगा हामिल्ला सिविल हॉस्पिटल के द्वारा। सेंटर में 40 रूम्स होंगे जिसमें डबल ऑक्यूपेंसी होगी और 20 रूम्स होंगे सिंगल ऑक्यूपेंसी टू कैटर टू द मेडिकल नीड्स ऑफ द पीपल, और इक्विप्ड होंगे एडमिनिस्ट्रेशन हब फॉर द हॉस्पिटल स्टाफ। आज की स्टैटिक में हम बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैपिटल अमरावती, नॉट अमरावती, इट्स हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मेजर सिटीज में आते हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति, अमरावती, हैदराबाद, काकीनाडा, गुंटूर और नेल्लोर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, 3 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो कोरिंगा, गुंडला, ब्रह्मेश्वरम, काम्बालाकोंडा, कोंडोनिया, कोल्लेरू, कृष्णा, नागार्जुना सागर, श्रीशैलम, नल्लापट्टू, पुलिकट लेक, रोल्लापाडू, श्री लंका मलेश्वरम, श्री पेनिसुला नरसिम्हा और श्री वेंकटेश्वरा, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स की बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, पैना, तुंगभद्रा, नागवेली, शिलोरी और साबरी, ये मेजर रिवर्स हैं। पोर्ट्स की बात की जाए वाइजैग, गंगावरम, काकीनाडा डीप वाटर, ये सब मेजर पोर्ट्स में आते हैं। रामसर साइट यहाँ पे एक है जिसमें शामिल है कोलारू लेक। बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो शेषेचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर बात की जाए तो जगन्ना अम्मावोडी, जगन्ना चेडुडू, जगन्ना थोडू, जगन्ना वास्ती देवना, जगन्ना विद्या देवना, जगन्ना विद्या कनुका, मनाबड़ी नाडा नायडू, वाईएसआर आदर्शम स्कीम, वाईएसआर आरोग्य आसरा, वाईएसआर आरोग्यश्री, वाईएसआर चयुथ स्कीम, वाईएसआर कल्याणा कनुका, वाईएसआर कपू नेस्तनम, वाईएसआर ला नेस्तनम, वाईएसआर मत्स्यकारा नेस्तम, वाईएसआर नवोद्यम स्कीम फॉर मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, वाईएसआर नेतना नेस्तनम, वाईएसआर पेंशन कनुका, वाईएसआर रायतू भरोसा, संपूर्ण पोषण, सुन्नावड़ी पथकम, वाहन मित्र, जलायागनम स्कीम और कांति वेलगु, ये सभी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं अभी जो चल रही हैं। लोकसभा की सीट बात की जाए तो 25 लोकसभा सीट्स हैं, राज्यसभा में 11 सीट्स हैं, स्टेट असेंबली में 175 सीट्स हैं, स्टेट काउंसिल राज्य विधान परिषद है यहाँ पे 58 सीट्स हैं। लास्ट इलेक्शन हुए थे 11 अप्रैल 2019 को। मैप पे अगर बात कर ली जाए तो ये सारा कोस्टल एरिया है इसका, और इसी के साथ साथ बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा के साथ, तेलंगाना के साथ, कर्नाटका के साथ और तमिलनाडु के साथ। ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। राइट साइड पे हम देख सकते हैं कुरनूल, अनंतपुरा, नेल्लोर, चित्तौर, ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं। ये आंध्र प्रदेश का मैप आप देख रहे हैं आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए CET स्टडी एक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। PDF हम वहाँ पे अपलोड करते हैं और बाकी चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, kaushik.ankit0810, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा नया इनिशिएटिव है ये, आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करने का, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। यही आज की इन्फॉर्मेशन थी। काफ़ी लंबा गैप हमारा रहा। 14 अप्रैल को लास्ट वीडियो आई थी हमारे DCA रिसर्च सेंटर चैनल पे। उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि कुछ और बड़ा किया जाए, कुछ चैनल को एक्सपेंड किया जाए।
नए ट्यूटर्स को ढूंढा गया, काफ़ी सारे अप्रोच हमने लगाई, उसके बाद हमने एक्सपेंड किया अपनी सारी चीज़ों को। आप अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।